सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, हमारा सवाल ये है कि जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा क्षेत्र के लिए? सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप लगातार क्षेत्र में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। गाँव के जो प्रधान हैं, कुटदार हैं, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिलता है और क्या कुछ देखने को मिलता है? सर, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में प्रधानी नहीं कर पाएँगे तो कब करेंगे प्रधान? क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने जो वो प्रधानी नहीं कर पा रहे हैं? सर, विकास के बारे में बात कर लेते हैं। कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो सरकार से हटकर हो, वो आपने उसको ठाना हो और कि हमें ये कराना है जिससे कि किसानों और क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके उससे। 4 बार के विधायक रहे महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, 5वीं बार चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेवता से सपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू। इनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे और जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, हमारा सवाल ये है कि जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा क्षेत्र के लिए? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बाढ़ की है। जी। बाढ़ के लिए पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। और बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी। तो उसने भी काम किया बाढ़ के लिए, लेकिन वो केवल कमाने के लिए किया। बालू की बोरियां भर के और डलवा दिया। वो बोरियां पता नहीं चली कहाँ चली गई। हम लोगों ने एल्गिन ब्रिज से लेकर और चारहरी घाट तक बंधा बनवाने का काम किया। इधर काशीपुर की तरफ शुरुआत सरकार जब बनी थी तो उसमें पक्का काम करवाने का काम किया था, जिससे असईपुर गांव बच गया था हमारा। उसके बाद जब सरकार बदली तब से भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं हुआ। पहले नंबर पर हमारा तो बाढ़ ही का है, जिससे निजात मिले लोगों को। दूसरे नंबर पर जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था की जाएगी और उनकी व्यवस्था गौशाला ही एक रास्ता है जिससे बचाया जा सकता है। 500 करोड़ रुपया आया हमारे खाली क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वो 500 करोड़ रुपए से कोई भी काम नहीं हो पाया। जानवर नुकसान करते रहे। गौशाला सब खाली केवल खाने कमाने के लिए बन के और रह गए। उनको ठीक किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमारा स्वास्थ्य का मामला, कि बीमार होने पे आदमी कहीं इलाज ढंग से नहीं हो पाता है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी। माननीय मुख्तार अनीस साहब के द्वारा 5 हॉस्पिटल बड़े बड़े तमाम गाँव में, गंगापुरवा, हलीम नगर और ऐसी तमाम जगह जहाँ बने हैं, लेकिन वहाँ सब जंगल हो गया है। कोई डॉक्टर नहीं रहता है न कोई वो, उनको भी ठीक किया जाएगा। एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज रेउसा में और एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज रामपुर मथुरा में, इसको बनवाने का हमारा संकल्प है कि बनवाएंगे। और तहसील हमारा सपना था कि एक तहसील हमारे सेवता में हो, जिसके लिए माननीय शिवपाल यादव आए थे, यहाँ पे राजस्व मंत्री थे और उन्होंने घोषणा की थी। सारे उसके कागज कंप्लीट होकर रेवेन्यू विभाग में पड़े हुए हैं, कैबिनेट में रखना है उसको। इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट में इसलिए रखने का काम नहीं किया कि ये अगर तहसील बन गई तो नाम झीन बाबू का होगा। अब हमारी प्राथमिकता है कि सरकार बनते ही सबसे पहले तो ये तहसील वाला कैबिनेट में मंजूर करवाएंगे। सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आप लगातार क्षेत्र में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। गांव के जो प्रधान हैं, कुटदार हैं, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिलता है और क्या कुछ देखने को मिलता है? खाली प्रधान और कोटेदार ही नहीं,
पूरी जनता की तरफ से हमको पूरा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। समर्थन तो अलग चीज़ हो गई, जी हमको प्यार और आशीर्वाद और दुआएं मिल रही हैं। और प्रधान वो कोटेदार तो बेचारे न प्रधान प्रधानी कर पा रहा है, न कोटेदार कोटेदारी कर पा रहा है। जिस विधायक को विधायकी करनी चाहिए वो विधायकी नहीं बल्कि कोटेदारी और प्रधानी कर रहा है। वो हमारे साथ में है, प्रधान कोटेदार और जनता हमारे साथ में है। सर, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में प्रधानी नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे प्रधान? क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने जो वो प्रधानी नहीं कर पा रहे हैं? दिक्कतें, अरे उनको धमकाया तक जा रहा है कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में नहीं आओगे तो बस्ता जमा कर लिया जाएगा। कितना वीडियो वायरल हुआ है। और उनसे उनके निधि से प्रधान के काम होता है और उस पर पत्थर लगाते हैं माननीय विधायक जी। तो काम जिसका काम है वो करना चाहिए। बहुत छोटी इकाई होती है प्रधान की गांव सभा, और विधायक का बड़ा दर्जा होता है, सबसे बड़ी पंचायत है उत्तर प्रदेश की, तो उसको तो अपनी विधायकी करनी चाहिए। और ये प्रधानी कोटेदारी थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ 5 साल में भाजपा की सरकार में प्रधान प्रधानी नहीं कर पाया, कोटेदार कोटेदारी नहीं कर पाया। वो माननीय जी के द्वारा ही सारा संचालित किया जा रहा है। सर, विकास के बारे में बात कर लेते हैं। कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए जो सरकार से हटकर हो, वो आपने उसको ठाना हो और कि हमें ये कराना है जिससे कि किसानों और क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके उससे। छुट्टा जानवर खाली बांध दिए जाए और कहीं उनकी व्यवस्था कर दी जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान और कुछ हो ही नहीं सकती है। उनका जो फसल है उनकी वो बच जाए, बस उससे ही उनको राहत मिल जाएगी। हमारे यहाँ किसान 100% किसान है यहाँ पे। जी और किसान क्या, किसान जब किसान परेशान है तो व्यापारी परेशान है। किसान के पास पैसा नहीं है तो वो कहीं दुकान पे जाके कोई सामान नहीं ले पाता है। अपनी लड़की बेटी की शादी करनी हो तो वो नहीं कर पाता है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। वो खाली बंडा और तार यही लिए घूमता है, रात में लाठी और टार्च लेके सांड भगाने का काम करता है। तो मुस्कान उनके चेहरे पर तभी आएगी जब यहाँ के किसानों की खेती बचेगी। लागत लगा के तैयार करते हैं और जानवर चढ़ जाते हैं। तो अगर इनकी किसानी जो करते हैं लोग, फसल उनकी बच जाए तो उस फसल से उनका काम चल सकता है। सर, जिस तरह से परसों 20वां विधानसभा में 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान आप सभी प्रत्याशियों को क्या मंत्र दिया? मंत्र क्या दिया उन्होंने? मंत्र यही दिया कि पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं 9 विधानसभा के, वो मेहनत करें और जीत कर आएँ। जीत कर आएंगे सभी लोग तो सरकार बनाएंगे। कहें जनता के बीच में आप लोग जाइए, रहिए और उनसे अपील करिए, हमारी हमारी प्राथमिकताएं बताइए, क्या हमने किया है वो आप लोग विकास कार्य हमने किए हैं वो जनता के बीच में कहिए। और आगे के लिए जनता को आश्वासन दीजिए कि हाँ सरकार बनेगी तो उनके लिए काम किए जाएंगे। सर, जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश में शहरों के नाम, गाँव के नाम बदलने का काम शुरू हुआ। इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या उसी तरह से उन पुराने नामों पे वो शहर और कस्बे पहचाने जाएंगे? ये नेतृत्व का विषय है तो विधायक ही रहूँगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि वो क्या करेंगे उस पर वो विचार करेंगे। हम लोग तो एक काम ये करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने शहरों के नाम बदल दिए, नदियों तक के नाम बदल दिए। हमारे यहाँ घाघरा थी, उसको लोग पहले देसी भाषा में दाहुरा कहा करते थे, उसका नाम बदल दिया, सरयू कर दिया। तो जब वो नाम बदल रहे हैं शहरों के और नदियों के, तो हम लोग तो केवल इतना करना चाहते हैं कि वो नाम बदल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। जी, ये हम लोगों की धारणा है। आपकी धारणा है कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच गए, जनसंपर्क किया, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, जो अभी तक अनुभव देखने को मिला है उससे क्या प्रतीत होता है, क्या आपको फील हो रहा है? प्रतीत ये होता है जी कि इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जी
कि आंधी और तूफान नहीं बल्कि सुनामी है पूरे प्रदेश में, केवल सीतापुर जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में उनकी एक लहर है और उस लहर को कोई रोकने वाली ताकत नहीं कि रोक पाए, यही देखने को मिल रहा है। 23 तारीख को चौथे चरण में आपके यहाँ मतदान होने वाला है। इस मतदान को लेकर के जनता से क्या अपील? जनता से अपील है, जनता हम लोगों को प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, दुआएं देगी और जनता सरकार बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो विधायक हैं उन विधायकों को जिताकर सदन में भेजने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ 4 बार रहे विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, जो इस बार 5वीं बार चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से कौन बनता है विधायक और किससे रहता है मलाल। फिलहाल के लिए सहयोगी विनय सिंह के साथ नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।